नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो के अंदर पे। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था एंड हम लोगों को जो इस प्रकार की क्लोजिंग मिली थी उस बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि मैं ट्यूसडे वाले दिन एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो ट्यूसडे वाले दिन मैंने फिर वीडियो दिया था, तो इस हफ्ते आपको बेसिकली 2 वीडियोस मिले एंड मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि जो नीचे से हमने एक पूरी वेव बनाई थी उस वाली पूरी चाल को हमको एक बार खत्म करना है और हम एक बार उस लेवल तक वापस से आएंगे। तो आज 13th ऑफ में है, ऑलमोस्ट वो मतलब 95% पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। 5% बची हुई है जो कि 15,700 के आसपास में इसको लगाना चाहिए। अगेन इन दिस वीक ओनली मैंने आप सभी को बताया था फ्रॉम यस्टरडे कि 15,900 विल बी एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द मार्केट क्लोजिंग। रीजन क्या है मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। क्या हमारा हुआ था 15,900 के आसपास से, क्या मूवमेंट बनी थी, क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए है, और अभी जो क्लोजिंग मिली है उसको देख के अगले हफ्ते के लिए मेरे सामने क्या पॉइंट ऑफ व्यू ओपन है। प्लस अपन लोग देखेंगे FIDIs प्रो क्लाइंट्स के डेटा और फिर जाते जाते थोड़ा सा फॉरेन मार्केट्स देख लेंगे और देख लेंगे कि मार्केट किस प्रकार की क्लोजिंग दे रही है ओवरऑल। तो उसके बेसिस पे हमको अगले हफ्ते किस प्रोबेबिलिटी के साथ में जाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में चीजों को देख रहा हूं तो निफ्टी इज हेवीली ओवरसोल्ड। बैंक निफ्टी को देख रहा हूं, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो हेवीली ओवरसोल्ड। अब थोड़ा सा चार्ट पे आके अगर हम देखते हैं तो आपके सामने मैं चार्ट में आता हूं, तो चार्ट के अंदर हम आके अगर देखते हैं तो ये निफ्टी का डेली चार्ट का सेटअप है। जब मैं आपके सामने आया था वो ये दिन था, इस क्लोजिंग के बाद में वीक ट्रेड 5 डेज ट्रेडिंग, फिर यहाँ पे मैं आपके सामने फिर आया और फिर हमने ये नीचे की तरफ का फॉल देखा। तो लास्ट फ्राइडे टू दिस फ्राइडे अगर मैं डेटा निकाल के देखूँ या सारी चीज चार्ट एनालिसिस करूं तो हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पे थे और ये मेरा पहले ही मानना था कि अगर इसके नीचे हमारी क्लोजिंग आ जाती है इसका मतलब ये वाली जो पूरी चाल बनी है उसको एक बार कैंसल आउट नीचे की तरफ में होना है, तो हम एक बार इस लो तक तो आएंगे। सर वो हम आ चुके हैं। सो ये जो डिस्कशन किया था मैंने ये 1 आवर के चार्ट में किया था, तो ये डॉटेड लाइन मैंने लगा के रखी हुई है। सो फ्रॉम 16,700 टू 15,700 इन मैटर ऑफ 6 डेज हम यहाँ पे आ गए। 6 डेज के अंदर हमने पूरी जर्नी पूरी कर ली है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। अब सबसे पहली बात, सर 15,900 पे ऐसा क्या था कि आप इतना उस पर फोकस कर रहे थे, इतना उस पर एम्फोसाइज कर रहे थे। सर अगर आप चार्ट को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे सर आपको ये चीज दिखेगी। ये सब लोग जानते हैं, जून जुलाई पूरा महीना हमने यहाँ पे निकाला था और मेरे बर्थडे वाले दिन दैट इज ऑन 3rd ऑफ अगस्त हम लोगों ने 16,000 की सबसे पहली कैंडल बनाई थी। तो ये हमारा उस दिन का ब्रेकआउट था। उस वाली ब्रेकआउट की जोन को हमने एक बार यहाँ पे टेस्ट किया और अगर एक बार टेस्ट किया तो ये जाने के बाद में वापस नहीं आनी चाहिए थी। अगर वो यहाँ पे वापस आई हुई है तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो कारण है। अब वो कारण क्या हो सकता है? एक तो इसी जगह से वापस बाउंस लेने के लिए आई होगी या इस लेवल को तोड़ के नीचे जाने के लिए आई होगी। तो जो अगला हफ्ता है मतलब दैट इज फ्रॉम 16th ऑफ मे, अगर आप देखते हैं ये वाला जो हमारा वीक है जिसमें एक्सपायरी 19th ऑफ मे को है हमारी, ये वीक बहुत क्रूशियल काम मतलब प्ले करेगा रोल, एक काम करेगा कि हमको यहाँ से नीचे जाना है या हमको एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना है। तो दोस्तों ये अगर मैं ये नीचे का लाइन है और इस वाले चैनल को मैं आपके सामने थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूं तो सर आप एक चीज यहाँ पे प्रॉपर कॉमन पाएंगे। मैं नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है ना इसको मैं आपके सामने हटा देता हूं, इसका हमको कोई काम नहीं है। ऊपर में अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं ये मैं चैनल फिलहाल डिलीट नहीं कर रहा हूं, ये चैनल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम रिटर्न यहां से निकलेंगे तो हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंस का काम करेगा वो हमको पता चल जाएगा। मैं आपके सामने यहीं पे रहूंगा ही और इसको मैं भी कर देता हूँ थोड़ा छोटा एंड यस, अब वो ज्यादा आपको हाईलाइट नहीं होगा। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन चल रही है, अब इसको भी मैं रहने दूंगा यहीं पे क्योंकि आने वाले टाइम में वो भी हमारे पैटर्न्स में काम करेगी। अब हम जब 15,900 इस जगह को ब्रेकआउट करके निकले थे सर आज हम उन घरों में वापस आ गए हैं। अब दोस्तों आपको पता है मैंने आप सभी को बोला था ये जो हमारी रेंज बनी है इसके अंदर में यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको कुछ चीज याद आएगी। अगर आप इस जोन को ब्रेकआउट करके निकले और यहाँ पे अगर आपने 2 दिन की क्लोजिंग दे दी है इसका मतलब इस चैनल के लोअर रेंज तक आपको जाना है। अब ये क्लोजिंग थी 2 दिन की,
सर अगर आप इस चार्ट को, इस सेटअप को यहां आप मैच करते हैं, आपको दोनों चीजें सेम दिखेगी। इस चैनल के एंट्रेंस में आप सेकंड डे क्लोजिंग आ गई। अब आप सब लोगों को एक चीज याद होगी, आप जाके मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कट बोला था ऑन 7 मार्च, अगर कल की क्लोजिंग इसके अंदर में आ गई या इस क्लोजिंग के नीचे आ गई, इट इज 100% श्योर कि हम यहां से नीचे जाएंगे। कहां तक आएंगे वो दरवाजे तो नेक्स्ट बात थी। आप देख सकते हैं सर, एक कैंडल डोजी बनी, वो भी सॉलिड कैंडल नहीं बनी, वो बनी डोजी जिसके अंदर में इनडिसिसिव था। पॉइंट नंबर 2, सेकंड जो कैंडल बनी दैट वाज अ प्रॉपर एनगल्फिंग प्लस अ बुलिश कैंडल। सो यहां पे तो हम बेसिकली काम ही नहीं किए, हम इस लेवल को तोड़े, 16,200 को नीचे आए, कंफ्यूजन था, बुलिश सेटअप बना और यहां से हम निकल गए। सर इस बार यहां क्या हुआ है? इस बार यहां पे ये हुआ है कि जब भी हम नीचे आ रहे यहां पे क्लोजिंग मिली और इस क्लोजिंग के नीचे हमको ये क्लोजिंग मिली। मतलब अगर आप 12 मई का क्लोजिंग देखते 735 और आज की अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो हमारा 12 मई का क्लोजिंग था 15,808 था, 808, और आज हमारी क्लोजिंग 782 आई है। मतलब क्लोजिंग बिलो द क्लोजिंग ऑफ 12 मई। पॉइंट नंबर 2 टू बी नोटेड हियर, सर इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि इस सेटअप के अंदर में हम यहां तक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बॉटम को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। चीजों को समझना, अभी हम जिस लेवल पे खड़े, देखिए अभी हम जिस जगह पे खड़े वहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स काम करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोगों की माइंडसेट एक बियर मार्केट को लेके थी उसको एक बार वापस से जागरूक करना जरूरी है। क्योंकि आपको मैं डेटा में लास्ट वीक दिखा के गया था, जो पार्टियां हमारी बियर्स में कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए, बियर कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए, जो पार्टी शॉर्ट में होनी चाहिए, वो सारी पार्टियां लॉन्ग कर रही है। जैसे क्लाइंट्स, प्रो, डीआईस, ये सारे अपनी पोजीशंस लॉन्ग के अंदर में बना रहे। जब तक ये लॉन्ग में बनाते रहेंगे सर, तब तक तो हम नीचे की तरफ में आते रहेंगे। जब तक ये शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं होते तब तक तो सर कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि हम यहां से ऊपर में जाए। पर अभी हम अगर ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं तो सर यहां से बाउंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो अगर ये चीज को आप दिमाग में रखते और अपने चार्ट एनालिसिस पे जाते, चार्ट पे देखते, तो सर आप यहां पे एक चीज कॉमन पाएंगे कि हर कैंडल, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, हर कैंडल जब नीचे आ रही है सेलिंग में तो इसके ऊपर में पुल बैक मिल रहा है। ये कैंडल नीचे आई, इसकी क्लोजिंग ऊपर गई, ये कैंडल नीचे आई, इसको थोड़ा सा प्रेशर से ऊपर की तरफ में लाया गया, फिर ये कैंडल नीचे आई थी, इसको फिर ऊपर में क्लोज कराएगा। पर ये 2 दिन जिसमें का कल का दिन एक्सपायरी था और आज तो एसबीआई का रिजल्ट था, उस चक्कर में रिलायंस भी नीचे था और एसबीआई भी नीचे था। मॉर्निंग में ऑटो सेक्टर वाज ऑन द गुड पेस, तो हम मॉर्निंग में एक बार बाउंस लेके चले गए, पर वहां पे टिक नहीं पाए, इसलिए हम फिर घुमा फिरा के यहां से नीचे आ गए। तो अगर आप इस वाले सेटअप में 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो सर आपको यहां पे एक साइडवेज रेंज मिलेगी। कैसी रेंज मिलेगी? साइडवेज रेंज। कैसे मिलेगी सर, वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये रेक्टेंगल मैंने पकड़ लिया और यहां पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है आपको भी एक साइडवेज रेंज। मतलब मार्केट ने आज स्पेसिफिकली इसके हिसाब से, ये जो हमने लास्ट थर्सडे को रेंज बनाई, उसी रेंज में ओपन करके इसी रेंज में हमने इसी लो के आसपास में आके क्लोजिंग करे। क्या इस जगह पे मैं एक अपना मार्केट स्ट्रक्चर को अगर देखता हूं तो यहां पे हम कंसोलिडेशन में थे, इस कंसोलिडेशन का हमको ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला, फिर हम नीचे आए, नीचे आके फिर हम ऊपर गए और अभी फिर हम नीचे आए। क्या हमारा लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू है? ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, बिल्कुल सही। ये लोअर हाई, सॉरी ये लोअर लो, ये लोअर लो कंटिन्यू है, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई कंटिन्यू है। सर एक बात तो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जब तक हम 16,000 के ऊपर में नहीं जाते, साइकोलॉजिकल नंबर 16 है, पर एग्जैक्ट अगर आपको लेना है सारी चीजों को तो गिव मी अ मिनट, अगर हम एग्जैक्ट सारी चीजों को लेते हैं तो सर वो लेवल आती है 16,075। क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा और क्लोजिंग ले तो 16,040, मतलब 16,050 के सर जब तक हम ऊपर में नहीं जाते, इस सेटअप के हिसाब से ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम यहां से एक बार नीचे की तरफ में आ सकते हैं। प्लस आपको मैंने ये वाला सेटअप भी दिखा दिया कि 2 दिन की क्लोजिंग रेंज के अंदर में आ गई। तो अगर सर ये रेंज के अंदर में वापस आता है, कई बार ऐसा देखा है, जरूरी नहीं कि इस बार भी होगा, होने को हो सकता है बट मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है
कि ये लो वाली रेंज आए, उसके पहले एक बार मार्केट बाउंस ले ले। अब मैं एचजीएस निफ्टी अभी के हिसाब से देखता हूं 876 दिखा रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, ये आ रहा है 873, करेक्ट। मतलब मोटा मोटी ये अभी 60 पॉइंट्स ऊपर में है। अब रातों रात क्या चीज होती है, फिर संडे के नाइट से क्या काम चालू होता है, मंडे को सुबह क्या होता है, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। ये पूरा फिजल आउट भी हो सकता है, वापस से मूव, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। सेकंड क्लोजिंग होने के कारण यहाँ पे सेटअप थोड़ा सा बियरिश बन रहा है। अब बियरिश बन रहा है तो सर मेरे सामने सिर्फ एक ही टारगेट है, सबसे पहला जो अचीव करना चाहिए वो है इसका बॉटम, जो निकल के आता है 15,500। फिर हम देखेंगे 15,500 कट जाएगा तो फिर हम देखेंगे, आई थिंक उसके लिए नेक्स्ट वीक में आ ही जाऊंगा आपके सामने, एडवांस में बता के जा रहा हूं। अगर ये चीज यहाँ पे आ जाती है तो सर नेक्स्ट टारगेट अपना यहीं पे आएगा, उसके लिए भी लाइन में आपके लिए बना के चले ही जाता हूं। वो लेवल निकल के आती है मेरी 15,340, मोटा मोटी 15,350 का लेवल आप लेके चलना। यहां तक के तो सर फिर दरवाजे ओपन हो गए। अब ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा ऑन मंडे कि मार्केट अगर अभी कैसे प्ले आउट करना है। देखो मेरे ने दिल से एक इच्छा है, जितने भी मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स है या जितने भी मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, आई वॉन्ट टू डू लाइव यूट्यूब सेशन जिसके अंदर मैं आपको मंडे को मार्केट को कैसा प्ले आउट करना चाहिए इस पूरे सेटअप के बेसिस पे मैं कुछ मेरे पैरामीटर्स रेडी रखता हूं हमेशा, आपको पता है वो पैरामीटर्स मेरे अभी रेडी है। मैं चाह रहा हूं आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इफ यू आर गेटिंग अराउंड 100 कमेंट्स आई विल डू अ यूट्यूब लाइव सेशन जिसके अंदर में जितने मेरे टेलीग्राम वाले मेंबर्स जो मुझे फॉलो करते हैं या जितने भी अपने यूट्यूब के मेंबर्स, वी विल डू अ लाइव ऑन यूट्यूब। वहां पे मैं देखता हूं मेरे पास में स्क्रीन शेयरिंग का कुछ ऑप्शन है या नहीं, या फिर मैं आपको मैं जूम मीटिंग पे ले लूंगा, कहीं भी होगा। हम एक बार एक सेशन लेंगे हार्डली 25-30 मिनट्स का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मंडे के दिन अगर मार्केट कौन सी जगह ओपन हुआ तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है और हम उसको किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि यस वी वांट ऐसा आप डाल दो, या एक हैशटैग बना दो, हैशटैग लाइव ऑन संडे, ऐसा कर दो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। वी विल डू इन द इवनिंग, वो ओपन कर लेंगे एंड एकदम सब कुछ टकाटक मैं आपको वहां पे डिटेल में बता दूंगा। पर ओवरऑल व्यू क्या होगा उसके बारे में अगर बात करूं तो मैं सर यहाँ पे क्लोजिंग आने के कारण मेरा व्यू अभी के लिए बन रहा है कि हम एक बार नीचे की तरफ में आ रहे हैं। अब देखो सर, आप जब मार्केट में काम कर रहे हो आपके पास में किसी ना किसी सेटअप के ऊपर में आपको कॉन्फिडेंस रख के ट्रेड मारना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये भी होगा मेरे पास में वो भी होगा, तो सर दोनों जगह आप हाथ पैर रख के चलोगे ना, आप कभी भी आगे में स्टेप नहीं मार पाओगे। आपको किसी एक चीज के ऊपर में फर्म बिलीव करके चलना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ही होगा कि आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो क्या लॉस होगा, जितना स्टॉप लॉस लगा है, करेक्ट। हमारे लिए इस रेंज के अंदर में सबसे पहला इंडिकेशन आपको कब पता चलेगा कि वी आर अबव अवर स्टॉप लॉस और हमको अभी एग्जिट निकल जाना चाहिए, सर वो लेवल है 16,060। उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 15,900 ऐसी जगह है जो मेरे को इंडिकेशन देना करना चालू कर देगी कि प्रणव 5,900 कट गया आपके जोन के ऊपर में, मंडे को पहले 1 घंटे में ही आ गई, तो फिर ये चीज यहां से चेंज होना चालू हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे छोटी छोटी इंडिकेशन मतलब अर्ली साइंस आपको मिलना चालू हो जाएंगे और फिर ये टूटेगा, इसके ऊपर में क्लोजिंग आएगी, तो यहाँ से फिर एक नया कार्यक्रम शुरू होने की पूरी संभावना है। ये बात अपन जो है ना वो डिटेल में वहां करेंगे, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अब निफ्टी को अगर मैं यहां देखता हूं तो सर सारी चीजें मेरे को मेरे एनालिसिस के हिसाब से प्रेशर में तो दिख रही है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्रेशर अभी और यहां से कंटिन्यू हो, बाकी फॉरेन मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई, सब कुछ नॉर्मल होने लग गया, तो यहां से वापस बाउंस भी लेगा। तो हमको कब पता चलेगा, हमको तब पता चलेगा भाई 16,000 के ऊपर में आके क्लोज करना चालू कर दे। तब तक तो सर स्ट्रक्चर जो है वो मतलब स्पेसिफिक, अगर आप यहाँ पे 1 आवर में, मैं आपको निफ्टी का 1 आवर का चार्ट में सेटअप दिखाता हूं, आप यहाँ पे चीजों को देखिए, आपको सेटअप में सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, जब भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, करेक्ट। जब भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, जब भी ऊपर गया नीचे आया, जब भी ऊपर गया नीचे आया। तो जब तक ये चीज कैंसल आउट नहीं होती तब तक सर मैं तो बुलिश साइड में नहीं बैठ रहा हूं। क्या होगा, जिस दिन ये कटेगा उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक बार लॉस देंगे फिर हम बुलिश कन्वर्ट हो जाएंगे। पर वो होने के पहले बार बार ये पकड़ना ऐसे मार्केट में कि यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बॉटम बन रहा है, यहां बॉटम बन रहा है, ये पकड़ने के चक्कर में ना सर क्या होगा ना कि शॉर्ट में ट्रेड मार नहीं पाएंगे, प्लस जो आपके हाथों के सामने चीज आ रही है वो आप छोड़ दोगे और अलग डायरेक्शन में बैठोगे, बार बार स्टॉप लॉस कटेगा। तो मेरे को वो गलती नहीं करनी है, इसीलिए
यहाँ पे जो है सेटअप मेरा जो है क्या बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया, आई एम ऑन द सेलिंग साइड। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी अराउंड 329 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 328 329 को मैंने मैसेज डाल दिया कि अगले वीक इसको ब्लीड होना है, ऐसा इंडिकेशन दे दिया। बाकी सर देखते मार्केट क्या करता है, जैसा भी करेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं हम डेटा के ऊपर में, नहीं चलो पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, देन विल कम ऑन डेटा। अब बैंक निफ्टी का सर ये सेटअप बना हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर में सर अगर आपको पता होगा, जब हमको 15 टू बी प्रिसाइज, जब हमको इस लेवल को काट के 16,000 के आसपास में आना था, उस टाइम पे ही मेरा ऐसा मानना था कि अगर हम नीचे की तरफ में आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी शुड कम टिल द लेवल ऑफ 33,000, जो कि वो नहीं आई, उसने डिले किया। आज वो पहली बार उस टारगेट पे आई है। अब अगर यहां से बैंक निफ्टी में फॉल बढ़ना है तो सिर्फ उसके पास में, मतलब मैं आपको बताऊं ना, ये अकेला एक सपोर्ट है 32,000। अगर 32,000 की कहानी खत्म हो गई तो आप समझ जाना कि बैंक निफ्टी विल 110% ऑलवेज अंडर परफॉर्म निफ्टी। अब ये बात मैंने आपको आज से 1 साल पहले बताई थी कि अगर आप ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो इस वाली मूव में भी 45,000 के आसपास में बैंक निफ्टी को जाना था। बैंक निफ्टी 42,000 के पहले ही रुक गई है और हम 18,000 को काट के 18,600 तक चले गए और वहां से हमने करेक्शन चालू करी। अब एक आपको मैं एक नॉलेज के बेसिस पे एक सेटअप बता देता हूं। क्या होता है, जब भी ये टॉप से कोई भी करेक्शन 20% की आती है, सॉरी आई एम डूइंग इन निफ्टी, एक्सट्रीमली सॉरी, यू हैव टू डू इन बैंक निफ्टी। यहां देखिए, जब भी करेक्शन किसी भी इंडेक्स में हाई से, ऑल टाइम हाई से 20% से ज्यादा अगर हो गई, ये 20% यहां आ रहा है। अब ये जो लेवल बन रही है वो बन रही है 33,420, एक्सट्रीमली सॉरी, वो लेवल बन रही है 33,427, करेक्ट। अब यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं, ठीक है। जब भी कोई इंडेक्स में करेक्शन 20% से ज्यादा बनती है तो सर वो पर्टिकुलर इंडेक्स बियर मार्केट की टेरिटरी में घुस जाता है। अब आप बोलोगे सर हम तो बुल रन में हैं और ये बियर में जा रहा है। सर ये जा तो सकता है, वहां पे ज्यादा देर तक प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर उस रेंज को ये काटा है तो काटने के बाद में वहां जाके उसको कंफर्ट मिल रहा है और वो और सेलिंग में जा रहा है, फिर गिरने के बाद में और कंफर्ट मिलता है, फिर और सेलिंग आती है, ये सेटअप नहीं होना चाहिए। एग्जांपल दिखा दो कैसे, देखो ये नीचे गया, अब यहां पे ध्यान से देखना बैंक निफ्टी को, इसी लाइन के नीचे हम एक बार गए और यहां से बाउंस लेके रुके, फिर नीचे आए, फिर उसको बार बार छुआ और हम इसके ऊपर में निकल गए। अभी अगर यहां से फॉल बनता है तो आप अगर देख सकते इसका सेटअप भी वैसा ही बना। इस लेवल के नीचे हम एक दिन गए थे, अगले दिन एक अच्छी कैंडल बनी, नहीं रुके, अगले दिन में काट दिए, ऊपर आके काम किया, वापस एक कैंडल रुकी हुई थी, आज एक कैंडल ने काटा है। मैं आपको बता दूं एक कैंडल पे तो मेरे को भरोसा होता नहीं है। अगर सेकंड कैंडल को यहां पे क्लोजिंग बनाना है तो वो मैंडेटरी 33,000 के नीचे बनाना है। अगर ये बैंक निफ्टी में आ गई, मतलब दिन है वो मंडे का ही, तो मंडे को आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होना चालू हो जाएगी। अगर ये आपको मंडे वाले दिन बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग दिखा रही है, मतलब सेकंड डे क्लोजिंग आपको उसके नीचे मिल चुकी है, किसके 20% के नीचे। अब इसके पास भी नीचे के बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। तो सर अब ये मैं कोई भी लाइन डिलीट नहीं करना चाह रहा हूं, स्पेसिफिकली इफ यू लुक एट द 34,000 लाइन, सर ये मेरा अब डू और डाई वाली लेवल रहेगी कि इसके ऊपर में जब हम निकलेंगे सर तब हम बुलिश होंगे आज की क्लोजिंग के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे मेरी लेवल नीचे नीचे शिफ्ट होगी आज की क्लोजिंग के हिसाब से। जैसा हमारे निफ्टी में 16,065 है, वैसा मेरा बैंक निफ्टी के अंदर में 34,000 है, उसके ऊपर में निकलेंगे तो ही मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूं, वरना मैं बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं हूं। अब यहां पे 2-3 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है। 33,000 एक ऐसा टारगेट था जिसको आना चाहिए था और वो आ भी गया। अब यहां से अगर फॉल बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो हमारे पास में है 32,000 की, ये लेवल है 32,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये वाली लाइन को मैं आप सभी को, मतलब आप तो अभी उसको जानते ही है, तो इसको मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑरेंज कलर में थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। लेट्स गिव मी अ मिनट, या इस कलर में यार नहीं दिख रहा है ये, लेट्स डू इट ब्लैक। ठीक है, मैंने इसको ब्लैक कलर में बना दिया है तो आपके नजर में अभी रहेगी ये लाइन। तो अब ये जो लाइन है ये हमारी 20% वाली लाइन है। ठीक है, अब ये एक पूरे बैंक निफ्टी का टर्निंग लेवल है। अगर इसको घूमना है तो इसको मंडे के दिन ही ऐसे घूमना है,
वो क्लोजिंग दे नहीं सकता। अगर दे दिया तो ये सर कुछ टाइम के लिए नीचे के लिए काम करने जाएगा, और वो जो दरवाजे खुलेंगे जैसे हमारे 15,500 के लेवल, 15,350 के वो जो लेवल हमारे निफ्टी में खुलने वाले हैं, बैंक निफ्टी में सर सबसे पहले टारगेट आएगा 32,000। फिर नीचे के जो खुलेंगे वो इन घरों के आसपास खुलेंगे, पर अभी मैं उसकी डिस्कशन में नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर बुल रन के अंदर में निफ्टी को परफॉर्मेंस देना तो 45% अगर बैंक निफ्टी का वेटेज है तो इसको ज्यादा दिनों के लिए इसके नीचे काम नहीं करना है। ये तो मेरा स्ट्रिक्ट मानना है। इस हफ्ते आप मंडे को जाओ, ट्यूसडे को जाओ, कुछ भी कर लो, आ जाओ नीचे, पर यहां से जो आपको घूमना है ना वो फास्ट घूमना है, ऐसा मेरा अभी तक का एनालिसिस है। अगर ये सारी चीजों को सही ढंग से निकलना है तो सर ये बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएंगे और आपको उसका इंडिकेशन मिलना चालू हो जाएगा। तो 1 आवर के अंदर में आप देखोगे 34,400 मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था। इस लेवल के आसपास हमने बराबर साइडवेज बना के यहाँ से नीचे तोड़ा, आज खुले। फिर एसबीआई का आया न्यूज। एसबीआई की न्यूज कैसे प्ले करनी है, ऑल माय ट्रेनीज और मेंटीज नो, हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था उसके बारे में कि पहले एक बार ऊपर जाएगा और फिर अपना एक बार नीचे में सेल मारवाएगा आपको, तो यू कैन गेट अ गुड ट्रेड। सो आई गॉट इजीली 2% मूव इन एसबीआई। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये हम लोगों ने इसको प्ले आउट किया अच्छे तरीके से। तो नीचे की तरफ में तो अब इसके जो सबसे पहला टारगेट था वो सर लेवल था 32,500। अगर एसजीएस निफ्टी टर्न्स नेगेटिव और हम खुलते हैं थोड़ा सा नीचे तो सबसे पहला अप्रोच ही आपका 32,500 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा सेकंड टारगेट था व्हेन आई ड्रॉ दिस, ये मेरा सेकंड टारगेट था। आपको पता होगा 33,000 वाज माय फर्स्ट टारगेट, उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट था 32,500। ये तो अचीव हो ही जाएगा, और 32,500 के अगर दरवाजे ओपन हो गए तो सर आप समझ जाना कि 32,000 तो आ ही गया। मतलब उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, वो तो एकदम मतलब आ ही गया, कोई दूसरा उसके अंदर में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, मेरा व्यू क्या है, क्यों है, विद लॉजिक। अब जब मैं आपके सामने लॉजिक रख रहा हूं तो सर एक चीज याद रखना, मेरा लॉजिक गलत भी हो सकता है। गलत होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ जाता है स्टॉप लॉस। मेरा पूरा पैसा जाएगा क्या? नहीं। तो अगर आप मेरे एनालिसिस को देख के कभी भी ट्रेड ले रहे हैं, मेक श्योर आप भी अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं। एंड एक और चीज मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, जितनी खुशी आपको अपने टारगेट से बाउंस लेते वक्त होती है, जितना अच्छा आपको लगता है, जितना प्यार आप मुझे करते हो जब मार्केट अपने टारगेट्स को अचीव करके ऊपर की तरफ में निकलता है, या अपने टारगेट्स अचीव होते हैं नीचे में ऊपर की तरफ में, आप बहुत खुश होते हैं, अपनी दुआएं देते हैं। सर याद रखना सर, मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक ट्रेडर हूं। एंड मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं जब हम 15,800 के पास से बॉटम बना के निकले थे, सर जितना आप मुझे इज्जत, जितना आप मुझे प्यार, जितना आपका सपोर्ट आप मुझे उस टाइम पे दे रहे जब आप प्रॉफिट बना रहे हो, कृपया उतना प्यार अपना मेंटेन रखना जब अपना किसी दिन किसी कारण से स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, मैं इंसान हूं सर, आई कैन नॉट बी 100% राइट, आई कैन बी इधर 70% राइट और 80% राइट, 20% तो सर कभी भी किसी से गलती हो सकती है। तो ये एक मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट थी। अब सर हम आते हैं डेटा पे, फिर जाते आते एक बार एसजीएस निफ्टी फिर देख लेंगे। अब सर डेटा पे आता हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको बता दूं, इफ यू गो टू द टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर में आपको डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट आप सर्च करेंगे, इस वीडियो के लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट की। अब वहां पे मेरे पास में जुड़ सकते हैं, वहां मैं सारी चीजों का शेयरिंग करते रहता हूँ। मेरा जो भी व्यू है सब कुछ क्रिप्टोस के बारे में मेरा व्यू मैं आपको लास्ट वीक भी बता दिया था, सब कुछ मैंने आपको इस हफ्ते, मेरा मतलब सबसे ज्यादा अपडेट आया हुआ है इस चीज के बारे में। अब अगर इस बार का मैं डेटा देखता हूं, 13 मई का डेटा अपलोड हो चुका है येलो कलर में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज लोगों ने क्या किया है सर, देखो अभी लास्ट वीक तक ये लोगों ने बड़ी अच्छे खासे लॉन्ग बढ़ाए थे। अब ये डर लग गया इनको, इन्होंने अपने लॉन्ग कम कर दिए, पर शॉर्ट में एडअप नहीं किया। मतलब शॉर्ट तो सर फिलहाल इनके पास में है, मतलब ये अब थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं इनको कि नहीं यार लॉन्ग में नहीं रहना चाहिए, सेटअप हमारा बियरिश तरीके का जो था पहले वो हमारा अभी तक मेंटेन कर रहा है। स्टॉक के अंदर में देखेंगे और लॉन्ग तो थे इनके पास में, शॉर्ट तो वैसी कम है, तो इनको लॉन्ग अभी और रखे हुए स्टॉक्स में, ये लंबा लंबा जा रहे हैं, और शॉर्ट के अंदर में सर ये कुछ नहीं कर रहे, उतना ही स्टेबल है। मतलब अब ये एक बार लॉन्ग से निकले हैं, मतलब एक पहला अलर्ट का साइन जो है आपके पास में आना चालू हुआ है, पर यहाँ पे शॉर्ट बढ़ने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इफ आई लुक एट द एफआईज ने अपने लॉन्ग जो है पूरे कम रखे हुए हैं। आज एक हल्का सा इंडिकेशन आया है कि इन्होंने शायद थोड़े से अपने लॉन्ग लेके गए, पर कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं इनके पास में शॉर्ट्स ज्यादा पड़े हैं, और एज कंपेयर टू थर्सडे इन्होंने अभी थोड़े से शॉर्ट्स कम करे हैं।
फिर भी दोनों का डेटा देखता हूं तो इन्होंने शॉर्ट्स इनके पास में ज्यादा है, मतलब अभी भी जो टोन है दैट इज ऑन द बेरिश। स्टॉक में ये शॉर्ट भी बढ़ा रहे, स्टॉक में ये लॉन्ग भी बढ़ा रहे, मतलब दोनों पोजीशंस को हेज करते हुए चल रहे। डीआईज ने लॉन्ग बढ़ा दिया है। डीआईज का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, ये सही समय पे सही पैसा डालते हैं, तो इन्होंने अभी अपने जो है इंडेक्स के अंदर में लॉन्ग करना चालू कर दिया। शॉर्ट देखो कितना ड्रास्टिकली इन्होंने कम कर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाली जोन में आ सकता है। क्लाइंट्स ये लो जी, इनके पास में लॉन्ग बढ़े हुए थे, लॉन्ग थोड़े से कम किया आज, और आज इसने थोड़े से शॉर्ट्स पढ़ा है, मतलब ये भी टर्न हो रहे थोड़ा सा अपने नेगेटिव साइड में। अब ये सारी चीजों को अगर मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ और एक चीजों को यहाँ पे मैं ओवरऑल व्यू देखता हूँ, तो सर मुझे ओवरऑल व्यू में क्या दिख रहा है? मुझे ओवरऑल व्यू के अंदर में ये दिख रहा है कि एक बार के लिए शायद मार्केट नीचे आके थोड़ा स्टेबल हो जाए। एक तो जिस जगह पे खड़ा है वहां पे स्टेबल हो जाए, या थोड़ा सा नीचे जाके फिर स्टेबिलिटी आना चालू। गैप अप अगर खुल गए तो सर ये बात सीधी है कि हम वहीं पे स्टेबल होने वाले हैं। पर अभी मैं गैप अप की बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ इतना बड़ा चीज में चेंजेस नहीं दिख रहा है। एचजीएस भी अराउंड 60 पॉइंट के आसपास में ऊपर में 100 प्लस होता तो उसको सोचने में लॉजिक है, वो कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर जब होगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे। और संडे वाले दिन मैं आपके सामने आऊंगा ही, अगर आप सब लोग बोलते हैं तो उस दिन अपन बिल्कुल आएंगे, और फिर मैं वहां पे आपको और डिटेल में सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक, सो नाउ आगे बढ़ने के पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, मेरा वृद्धि का फिर से एक नई बैच चालू हो रही है। सो माय न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ जून। थोड़ा सा मैंने टाइम रखा हुआ है मेरे लिए भी, आप सभी के लिए भी। सो नई बैच 10th ऑफ जून से चालू हो रही है। 21 डेज का मेरा डिटेल कोर्स है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ और स्टॉक मार्केट जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखा हुआ है, जो भी मेरे स्ट्रेटजीज है फ्रॉम बेसिक टू द प्रोफेशनल, जिस लेवल तक मैं काम करता हूँ वो सारी चीजें मैं आपके सामने वहां पे शेयर करता हूँ। और जो भी हम रात में पढ़ेंगे वो आप नेक्स्ट डे डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको उसके लिए जुड़ना है। सो माय बैचेस स्टार्टिंग ऑफ 10th ऑफ जून, बुकिंग चालू हो चुकी है, कुछ लोगों ने तो बुकिंग कर भी लिया हुआ है। सो अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टा का हैंडल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अब दोस्तों आगे चलते हैं और फॉरेन मार्केट्स के बारे में देखते हैं कि फॉरेन मार्केट्स के अंदर में हमको क्या सिनेरियो नजर आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक हियर, दिस इज यूएस डॉलर इंडेक्स। ये तो सर कांस्टेंट बढ़ता हुआ जा रहा है, ये जब बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे थोड़े से डाइवर्जेंस बनना शुरू हो सकते हैं। अभी तक कोई साइन नहीं मिला हुआ है, पर ज्यादा देर तक मेरे हिसाब से 103 रुपए के ऊपर में ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा से इंडिकेशन आ रहा है। अब वो किस दिन आता है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से इस वाले डेटा को देखता हूं तो सर ये हमारे मार्केट के लिए फिलहाल तो प्रेशर वाली चीज है। अगर आप इंडियन करेंसी को देखते हैं सर, ये भी आ चुका है 77 पे, तो सर इसका भी जो है वो प्रेशर बढ़ना चालू हो चुका है। तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमारे मार्केट पे प्रेशर तो डाल ही रहा है। अगर अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं, यूके ऑयल अगर आप देखेंगे तो यूके ऑयल के अंदर में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। यूके ऑयल भी यहाँ से लाइन को तोड़ा था, दिख रहा था कि नीचे की तरफ में आ सकता है, पर ये वापस जब यहाँ से ऊपर की तरफ में निकालने की पूरे प्लानिंग में है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे वापस से इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रेशर बढ़ता हुआ हमको आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो अगर ये किसी कारण से आपको दिखता है कि 115 के ऊपर में जाता हुआ आपको दिखता है, तो कहीं ना कहीं आप एक बार समझ जाना कि एक बार ये ऊपर निकालने की मूड में है। तो ये भी थोड़ा सा प्रेशर हमको अब बढ़ाता हुआ जरूर दिखेगा। नेक्स्ट इज डैक्स। अगर आप डैक्स को देखते हैं सर, डैक्स के लिए मेरा व्यू क्लियर था। इस जगह पे इसने क्लोज कर दी, इसको एक बार टेम्पररी कुछ टाइम के लिए नीचे थोड़ा बढ़ना चाहिए और ये बढ़ेगा भी, इंडिकेशन इसके अभी तक आए हुए हैं। अभी इसने रिसेंटली 2 दिन में अभी कल और आज स्पेसिफिकली इसने एक अच्छा बाउंस लिया हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं, डैक्स का हमने रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि फिलहाल अभी किस लेवल से इसने बाउंस लिया है। 61% से बाउंस लिया है, मतलब अब ये लेवल डैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कारण से 13,375 नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता, यही भी स्टेबिलिटी आती है तो एक डैक्स पहला हमारा ऐसा एक इंडेक्स रहेगा जो हमको पहले साइन देगा कि शायद आपकी इंडियन मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट इज द डाउ जोन्स। डाउ जोन्स के अंदर में सर मेरा 32,000 का लेवल जो था वो इसने अचीव कर दिया। यहाँ पे अब थोड़ा सा एक अपनी डोजी बना के एक बार ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी मैं आपको बताऊं इसके अंदर में ये कंफर्म है कि इसको एक बार 29 तक तो आना है। पर अभी इतना जल्दी बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है, वो चीजें
एकदम सही नहीं लगती, पर इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है। अभी अगर फिलहाल आप देखते हैं यहाँ पे, तो अभी मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा अगर यहाँ से ये चीज चेंज होती है और नीचे की तरफ में आती हुई दिखेगी तो आप समझ जाना कि ये भी थोड़ा सा प्रेशर में है। पर अगर मैं ओवरऑल व्यू लेता हूं तो डैक्स में स्टेबिलिटी पॉइंट नंबर 1 और डाउ जोन्स में स्टेबिलिटी पॉइंट नंबर 2। डैक अपना नास्डैक को आना था 12,000 तक, सर इसने आके पूरा बराबर मत्था टेक दिया कल के दिन में अपने लाइन पे। अब यहां से ये थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, तो नास्डैक का एक पहला बाउंस अब जो है वो बनना चालू होगा, यहां तक बाउंस बनाएगा वो 13,000 के आसपास में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हमारा थर्ड इंडिकेटर है जो हमको ऐसा बता रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी इसमें बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एसएनपी। एसएनपी लिए सर मेरा स्ट्रिक्ट मानना था, मैंने बताया भी था कि 4100 इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो वी आर गोइंग डाउन। ये आया, यहां से भी इसने थोड़ा सा बाउंस लिया, अभी फिलहाल रुका हुआ है, पर ये अभी जब तक इस लेवल के नीचे है वी आर ऑन द शॉर्टर साइड। मेरे हिसाब से 16,000 जब तक हम आएंगे ना तब तक एसएनपी यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट इज द रसेल। अब रसेल के लिए मेरा व्यू क्या था आप सभी को पता है, इस लेवल से इसको बहुत जल्दी बाउंस लेना था, इसने यहाँ पे पहला इंडिकेशन भी दे दिया था, पर ये अब यहाँ पे आया है, अब आया है इस लेवल को काटा है, 2 दिन हुए हैं, अभी फिर यहाँ पे अपना काम कर रहा है, और यहाँ से अगर अब ये ऊपर की तरफ में आता है तो ओवरऑल यही जोन बन जाएगा और ये बिल्कुल यहाँ से निकलेगा। तो अब मैं आपको बताऊं रसेल इज ऑन वेटिंग, तो हमको इसके तरफ में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आ गया तो हमारा वो 4 स्टार का सेटअप बन जाएगा कि सारे बाहर के मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी आपको दिखाना चालू कर देंगे। नेक्स्ट इज द कॉपर। कॉपर को भी यहां तक आना था, बराबर आया, इस लेवल पे अब काम कर रहा है, रुक रहा है, थोड़ा सा रुकने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इसने यहाँ लो तक मार ही दिया है, मतलब यहाँ पे अब थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होके एक बाउंस छोटा सा बना सकता है। इंडिया विक्स आप सभी को पता है, मैंने आपको बोला था कि इसको एक बार 24.8 या 25 के आसपास में आना है, इसने जो हाई बनाया वो 25.3 का बनाया, तो ये एक बार इसकी ये चाल खत्म हुई है। अब अगर इसके ऊपर में जाता है तो मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा और फियर इंडेक्स यहां से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर में नहीं जा रहा और यही से रिवर्स आ रहा है, मतलब नीचे नीचे आ रहा है, तो सर आप समझना कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनती हुई आपको विक्स में भी दिखेगी। निक्केई वैसे ही साइडवेज था तो यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है, तो इसका भी कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज द बोवेस्पा। बोवेस्पा ने भी नीचे से एक बार अपना बाउंस लिया, तो ये इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल बना हुआ है 1,09,000 के आसपास में। जब इसको काटेगा तब हम इसको देखेंगे कि ऊपर कितनी तेजी से निकल रहा है, पर अभी के डेटा के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आती है। नेक्स्ट इज द गोल्ड। ये इस गोल्ड को आना है इस लेवल तक 1770 के आसपास में, धीरे धीरे आ रहा है, आने दो। अरे एक्सट्रीमली सॉरी, ये लाइन मेरी नीचे आ गई, या कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, मुझे देखना पड़ेगा। ये लाइन शायद यहाँ पे गलत बनी हुई है, वो सेट नहीं हुई मेरी लाइन। मैं इसको एक बार हटा के ये लेवल तक इसको आना ही है, यहाँ पर मैंने लाइन बना दिया, तो ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया, यहाँ पे आता हुआ हमको गोल्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द सिल्वर। सिल्वर में तो शार्प फॉल देखने को मिला है और अब यहां से थोड़ा ये संभलता हुआ आपको दिख सकता है, और वापस से ये 21 के ऊपर में आएगा तो ही स्टेबल है, तो ये भी थोड़ा सा प्रेशर में ही है, पर इसका इतना कोई ना, मतलब इसका इतना कोई मेजर इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी चालों में कि यहाँ पे ज्यादा देर नीचे जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे डाइवर्जेंस के पहले इंडिकेशन आना चालू हो रहा है आपको, अगर आप हिस्टोग्राम में यहाँ देखेंगे आपको दिखना चालू हो जाएगा, तो यहाँ से अब ये निकलना की थोड़ी कोशिश कर सकता है, पर अभी निकला नहीं है तो इसको हम कुछ फिलहाल बोल नहीं सकते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की सारी चीज निकालू, अपना कंसेप्ट आपको जो मैंने बताया वो लेवल्स वाला वो मैं निकालू, डेटा देखूं, प्लस मैं बाहर के मार्केट देखूं, तो ऐसा इंडिकेशन आज के इसमें आ रहा है कि आज जो मार्केट क्लोज करेंगे वो थोड़े से फ्लैटिश टू पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में क्लोज कर सकते हैं। फिर भी जो चाल बननी है वो मंडे से बने, और ये वीडियो आपका पूरे हफ्ते के लिए। अगर आपको दिखता है किसी कारण से वो स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं आ रही है तो सर वो वापस से यू टर्न घूमेगा, और अगर वो यू टर्न घूमेगा तो यहां से फॉल थोड़ा ज्यादा बिल्कुल बन सकता है। कहां तक बन सकता है वो सारे लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ तक अभी तक बताई और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप चाह रहे संडे के दिन हम लाइव आके सारी चीजें डिस्कशन करें कि मंडे के दिन मार्केट को कैसा प्ले आउट करना चाहिए, तो आई एम प्लानिंग कि मैं हर हफ्ते ऐसा कुछ प्लान करूं, पर आपकी इजाजत चाहिए। अगर आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं
100% मैं कर दूंगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। वी विल बी डूइंग 15 to 20 मिनट्स का लाइव कर लूंगा मैं, एंड अपन वो सारी चीज़ों को प्लान करके अपने नोट्स बना के रख सकते हो फॉर मंडे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं, अगर आप लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है ये वाला, जरूर अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सब लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए नमस्ते।